आदेश इस प्रकार आदेश देकर किसको आदेश दिया? अमर गणान देवताओं को इति आदेश ऐसा आदेश दे करके प्रजापतियों के पति विभु ब्रह्मा जी महींच दीर्घी आश्वास्य अपनी वाणी से पृथ्वी को भी आश्वासन दिया। दीर्घी माने वाणी से, महीन पृथ्वी को आश्वास्य आश्वासन दिया और आश्वासन देकर परमम स्वधाम अपने परम धाम को चले। सूरसेनो यदधिपते मथुराराम सूरसेनाश्च विषयान् भोजते पुरा। सूरसेन जो थे ये यदुवंशियों के पति थे। सूरसेन यदुपति, सूरसेन जी यदुओं के पति माने स्वामी थे। मथुराम पुरीम आभसन, मथुरापुरी में निवास करते थे और मथुरा में रहते हुए माथुरान सूरसेनाश्च विषयान बुभुजे। मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल विषयों माने राज्यों का बुभुजे उपभोग करते थे, शासन करते थे पूरा। पहले प्राचीन काल माथुरान मथुरा मंडल का, सूरसेनाश्च सूरसेन मंडल का, विषयान इन राज्यों को पूरा पहले बुभुजे उपभोग करते थे। राजधानी प्रकाशा भूत सर्वयादव मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। ततः तब से लेकर के सा वो मथुरा राजधानी भूत, राजधानी बन गई। सर्व यादव भूभुजा, सभी यादव राजाओं की, सर्व सभी यादव वंश के जो भूभुज माने राजा, उनके लिए सा वो मथुरा ततः उस समय से राजधानी अभूत, राजधानी बन गई। और मथुरा यत्र जिस मथुरा में भगवान हरि नित्यम सन्निहिता, नित्य प्रति सन्निहित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। यत्र जिस मथुरा में भगवान हरि भगवान श्री कृष्ण नित्यम प्रतिदिन सन्निहिता मौजूद रहती, वो सबकी राजधानी हो गई। तस्यां उस मथुरापुरी में करहिचित इसी समय छौरी सूर्यपुत्र वसुदेव, छौरी माने सूर्यस्य अपत्यम क्षौरी, सूर्यपुत्र वसुदेव। तो तस्याम उस नगरी में करहिचित इसी समय शौरी सूर्यपुत्र, सूर्य के पुत्र वसुदेव जी ने कृतो उद्रोहा विवाह किया। शौरी सूर्यपुत्र वसुदेव जी ने कृतो उद्रोहा विवाह किया और देवक्या सूर्या सार्धम
सूर्यया माने नवविवाहिता, देवक्या सार्धम देवती के साथ प्रयाणे विदा विदाई के समय रथम आरोहत, रथ पर बैठ गए, विदाई करने लगे, बाजे बज रहे थे। उसी समय नवविवाहिता देवकी उस देव के साथ रथ पर बैठ गए। सूर्य माने नवविवाहिता, सूर्य माने नवविवाहिता, देवक्या सार्धम देवकी के साथ प्रयाणे विदा विदाई के समय रथम आरोहत, रथ पर बैठ गए। कौन बैठ गए? वसुदेव जी बैठ गए। उग्रसेन कंसा स्वसुप्रियचिकीर्षया उग्रसेन सुतः कंसः, उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। तो उग्रसेन सुतः, उग्रसेन का पुत्र कंस स्वसु अपनी बहन देवकी का प्रिय चिकीर्षया, प्रिय कार्य करने के लिए, देवकी को प्रसन्न करने के लिए हयान रश्मीन जग्राह, घोड़ों की लगाम स्वयं पकड़ी, स्वयं रथ हाँकने के लिए बैठ गए। हया नाम घोड़ों की रश्मीन लगामों को जग्रा पकड़ लिया, और जिसमें देवकी बैठी थी वो रथ सैकड़ों रथों से घिरा हुआ था, सैकड़ों रथों के बीच में चल रहा था। रौद्रमयी सोने के रथ सतई सैकड़ों रथों से भरता घिरा हुआ। आ जाओ अंदर आ जाओ। कंस ने हया नाम रश्मीन घोड़ों की लगाम को जग्राह ग्रहण किया, पकड़ा, और रौद्रमयी सोने के रथ सतई सैकड़ों रथों से भरता वो घिरा हुआ था। अब दहेज लौटा रहे हैं, क्या क्या वसुदेव जी को दहेज मिला। 18 विवाह हुए, दहेज अगर मिला होगा तो उन्हें भी कमाई की क्या जरूरत है? सभी विवाहों में दहेज मिला होगा। क्या क्या मिला दहेज? चतुःशतम पारिवारहम प्रजानां हेममालिनां अश्वानां युतं सार्धं रथानां च द्विषट्शतम्। वसुदेव जी ने पारिवारहम माने दहेज दिया। क्या? चतुःशतम गजानां 400 हाथी दिए। वसुदेव जी के पास बांधने को भी जगह न होगी। चतुःशतम 400 गजानां हाथी दिए, जो हेममाली नाम सोने की माला पहने हुए दांती। हेममाली नाम ये षष्ठी का रूप है, हेमा मालिनी नहीं। सोने की माला पहनाए करके 400 गज माने हाथी दिए, और अश्वानाम आयुतम 10,000 घोड़े दिए। आयुत माने 10,000, अश्व माने घोड़े दिए, और साथ में रथाना रथ 63 1800 रथ दिए। 63 3 गुणे 6 हैं, तो 6 दिया 1800 रथ दिए। ये तो केवल दहेज की, देवकी के दहेज की बात। दासीनां सुकुमारीणां देशदेशमलङ्कृते दुहित्रे सेवका प्राता ज्ञाने दुहित्रवत्सला। सुकुमारीणां दासीनां, सुकुमार दासियां, द्वेषते 200 दासियां जो समलंकृते अच्छी प्रकार से आभूषणों से सजी हुई थी, और सुकुमारी थी, बुढ़िया बुढ़िया कोई नहीं थी।
सुकुमारी नाम दासी नाम, सुकुमार अवस्था वाली 200 दासियां दी जो समलंकृत घोर अलंकारों से अलंकृत थी, सजी हुई थी। ये सब दहेज दुहित्रे अपनी पुत्री के लिए देवका पिता देवक ने प्रादात दिया। तब यानी विदाई के समय, क्यों कि दुहित्री वत्सला पुत्री से वो बड़ा प्रेम करता, दुहित्री माने पुत्री, उसके वत्सल माने बड़े प्रेम करता था। तो यानी विदाई के समय दुहित्रे अपनी पुत्री देवकी के लिए देवका पिता देवक ने प्रादात प्रदान किया। शंखतूर्य मृदङ्गाश्च दुर्दुन्दुभयः समं तावत् गर्भतोः सुमन्त्रम्। हाँ, शंख तूर्य माने तुरही, मृदंग और दुदुभियां समम नेदु साथ में ही सब बजने लगे। प्रयाण प्रक्रम में विदाई के समय, तो प्रयाण प्रक्रम में विदाई के समय शंख तुरही मृदंग और दुदुभियां समम नेदु ये साथ में ही सब बजने लगे। प्रयाण प्रक्रम में वर और वधू के प्रयाण माने विदाई के समय बड़े बड़े मांगलिक बाजे बजने लगे। पथि मार्ग में प्रग्रहिणम लगाम पकड़े हुए कंसम आभास्य, कंस को संबोधित करके अशरीरवाद आकाशवाणी हुई। पथि मार्ग में प्रग्रहिणम लगाम पकड़े हुए कंसम आभास्य, कंस को संबोधित करके आह बोली अशरीरवाद बिना शरीर वाली वाणी, ये आकाशवाणी है। अरे अबुध, अरे अज्ञानी कंस, याम बहसे जिसे तुम ले जा रहे हो रथ में बैठा करके, अरे अबुध याम बहसे जिसको तुम रथ में बैठा कर ले जा रहे हो, अस्या अष्टमः गर्भ त्वाम हंता, इसका आत्मा गर्भ तुमको मार डालेगा। याम बहसे प्रेम से जो तुमको लिए जा रहे हो ना ससुराल पहुंचाने के लिए, इसी देवकी का अस्याह इसी का त्वाम तुमको अष्टमः गर्भ आठवां गर्भ हंता मार डालेगा। अरे अबुध, अरे अज्ञानी, याम बहसे जिन्हें तुम धोकर ले जा रहे हो, जिसे रथ में बैठा कर ले जा रहे हो, इसी का आत्मा गर्भ तुम्हारा पद करे। बताओ जरूरी था आसमानी कर ससुराल पहुंचा देते इत्युक्तः पापो भोजानां कुलपासना भगिनीं हन्तुमारब्धा खड्गमाणिकचक्षरे। इति उक्तः ऐसा कहने पर सह खला वो दुष्ट पापी जो भोजाना कुल पांसना, भोज वंश का कुल कलंकी था, कुलम पांसयति कलंकयति इति कुल पांसना, कुल को जो कलंकित करे उसे कहते हैं कुल पांसन। कुलम पंस है क्या? कुलम पंसयति कलंकयति इति कुल पांसना,
भोज वंश के कुल का कलंकी था, दुष्ट था। भगिनीम हंतुम आरब्धा, बहन को मारना प्रारंभ कर दिया। भगिनीम, बहन को हंतुम, मारने के लिए आरब्धा, आरंभ कर दिया। खड्ग पाणी, आंख में तलवार उठाई और कछे अग्रही, केसों में पकड़ लिया, उसके केस पकड़ लिए और तलवार तान के उठाए कर तम जुगुप्सित कर्माणि तम, उस कंस को जो जुगुप्सित कर्माणम, घृणित कर्म करने जा रहा था। जुगुप्सित माने घृणित कर्म करने जा रहा था। निशंसन, वो निर्दयी था। निरपत्रपम, निर्लज्ज था। ऐसे कंस को, कंस से वसुदेव महाभागा, महाभागशाली वसुदेव जी परिसंतयन, उसको शांत करते हुए उवाच, बोली, निर्दयी, निर्दयी और हत्यारे निर्लज्ज कंस से वसुदेव जी परिसंतयन, उसको शांत करते हुए उवाच, बोले। क्या बोले वसुदेव? सूरई, सूर बहादुर लोग श्लाघनीय गुण, आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। आप बड़े दयालु हैं और बहन को मार रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि सूरई, सूर पुरुषों के द्वारा, बहादुर पुरुषों के द्वारा श्लाघनीय, प्रशंसा किए हुए हैं आपके गुण। बहादुर लोग आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। और भगवान आप भोज यशस करा, भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हैं। भोज वंश की कलंकी नहीं है, पहले उसमें कलंकी कहती है। भगवान आप भोज यशस करा, भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले। सह, वो इतनी दयालु आप भगिनी कथम आहन्या, बहन को कैसे मार सकते? ये तो स्त्रियम, वो जात की स्त्री है और फिर भी उद्वाह कर्म में, विवाह के कर्म में, विवाह के समय अपनी बहन को कैसे मार सकते? आप तो बड़े दयालु हैं, करुणा की साक्षात मूर्ति है आप। और यही बात मरने की, जीने की, तो मृत्यु चाहे आज हो जाए चाहे 100 वर्ष बाद हो, तो होती होती। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, आद्यवाचस्तं देवा मृत्युर्वै पाणिनां ध्रुवः। हे वीर, जन्मवतां मृत्यु देहेन सहजायते, हैं जो जन्म लेता है, जन्म लेते समय मृत्यु भी आकर के खड़ी हो जाती है, देह के साथ ही मृत्यु पैदा हो जाती है। हे वीर, जन्मवताम, जन्म लेने वाले की मृत्यु तो देहेन सह जायते, देह के साथ ही पैदा हो जाती है। अद्यवा, चाहे आज मृत्यु हो, चाहे अब्द शतान्तेवा, 100 वर्ष के बाद में हो, प्राणिनाम, प्राणियों की मृत्यु ध्रुव, मृत्यु तो ध्रुव है, अटल है, निश्चित है। अद्यवा, चाहे आज मृत्यु हो, चाहे अब्द शतान्तेवा, 100 वर्ष, अब्द माने वर्ष, 100 वर्ष बाद हो, प्राणिनाम मृत्यु, प्राणियों की मृत्यु तो ध्रुव, अटल है, निश्चित है। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वसा, देहान्तरमनुप्राप्य प्राप्तं प्रेरतेवो। देहे, इस शरीर के पंचत्वम आपन्ने, पंचतत्व में मिलने के बाद
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 से बनता है और मरने के बाद पृथ्वी पृथ्वी में मिल गया, तेज तेज में मिल गया, जल जल में मिल गया, सभी अपने अपने तत्वों में मिल जाते। तो देहे इस शरीर के पंचत्व आपन्ने, पंचतत्व में मिलने के बाद देही ये जो जीव है कर्म वसानुगम, कर्मों के वशीभूत होता है, अवसा ये लाचार होता है। देही माने जीव, कर्म वसा, कर्म कर्मानुगा, कर्म का अनुयायी होता है, कर्मों के पीछे चल देता है। क्यों कि अवसा लाचार है। जब साथ ही चलता है तो देहांतरम अनुप्राप्य, दूसरी देह को प्राप्त करके अगले जन्म की देहांतरम, दूसरी देह को अनुप्राप्य प्राप्त करके प्राप्तनम वपुः त्यजते, पहले जन्म के शरीर को छोड़ देता, पहले दूसरा शरीर ढूंढ लेता है, मुझ में इसमें प्रवेश करना है। फिर प्राप्तनम पहले जन्म के, वपुः शरीर को त्यजते त्याग देता है। कृष्णं पदेकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलोकेवं देहि कर्मगतिं तथा। भ्रजन चलते समय, तिष्ठन खड़े होते समय, पदैकेन एक पैर से चलता है और एक से खड़ा रह जाता है। दोनों पैर इकट्ठे थोड़ा उठा के देगा, एक उठाएगा तो एक से खड़ा रहेगा, फिर दूसरा उठाएगा, ठीक है। और यथा जिस प्रकार एकेन पदेन एक पैर से गच्छति चलता रहता है, तथा एकेन एक पैर से तिष्ठन खड़ा रहता है। यथा जैसे तृणजलोका माने जोंक, जानते हो जोंक? जानवरों में तालाब वगैरह में जोंक रहती है, वो भैंस है गाय है उनको लिपट जाती है, वो जोंक। तो जोंक का मतलब ये होता है वो लंबी होती है, सिकुड़ जाती है फिर लंबी होती है, अगला तिनका पकड़ लेती है तब पिछला तिनका छोड़ती है। ऐसे ही मनुष्य प्राणी एक पैर आगे बढ़ा लेता तब पिछला पैर हटाता है, दोनों पैर एक साथ नहीं उठा लेता। यथा तृणजलोका जैसे जोंक अगला तिनका पकड़ती है तब पिछले तिनकों को छोड़ती है, एवं इसी प्रकार देही ये शरीरधारी जीव कर्म गतिम गता, कर्मों की गति को प्राप्त हो जाता है। स्वप्ने पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिवेश्य चेतः दृष्टस्वताभ्यां मनसा रुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि अपश्यति। यथा जैसे स्वप्ने, स्वप्न में ईदृशम देहम पश्यति, कोई जीव स्वप्न देखता है और इसी प्रकार के शरीरों को देखता है सपने में। यथा जैसे स्वप्ने, स्वप्न में ईदृशम देहम पश्यति, इसी प्रकार की देह को देखता है, अपने मनोरथ करता है कि मुझे इनमें से कोई देह मिल जाए। तब मनोरथेन, मनोरथों के द्वारा अभिनिविष्ट चेतना अपने चित्त को उन देहों में प्रवेश करता है। दृष्टश्रुताभ्याम जिसको उसने देखा है, अथवा देखा नहीं तो श्रुताभ्याम माने सुना है, तो मनसा अनुचिंतन उन्हीं शरीरों को मन से चिंतन करता है। दृष्टश्रुताभ्याम देखे गए सुने गए शरीरों को मनसा अनुचिंतन मन से चिंतन करता हुआ तब उन्हीं शरीरों में से किमपि प्रपद्यते, किसी से एक शरीर को प्राप्त कर लेता है। तब प्रपद्यते उन्हीं शरीरों में से
किसी एक शरीर को पद्धति प्राप्त कर लेता है और अपस्मृति पहले जन्म के शरीर को भूल जाता है, स्मृति भूल जाती है। तो धावत दैव चोदितं मनो विकारात्मकमापपञ्चसु गुणेषु माया रचितेषु देहसौ प्रपद्यमाना सा तेन जायते। दैव की प्रेरणा से यतो यतो धावत, जिधर जिधर ये जीव दौड़ता है, दैव प्रेरिता, दैव की प्रेरणा से ये मन, ये जो मन है विकारात्मक है, इसमें अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं। भंडारा हो रहा, मन में संकल्प विकल्प होते हैं, कहाँ अच्छा रहेगा, दक्षिणा यहाँ ज्यादा मिलेगी कि वहाँ ज्यादा मिलेगी, तो मन में अनेकों संकल्प विकल्प होते हैं। अच्छा तो वहाँ मिलेगी दक्षिणा, चलो वहीं चले। लोगों से जो भोजन करके आए पूछेंगे दक्षिणा क्या मिल रही है, बोले 50 रुपए। तो गाड़ी लाओ गाड़ी लाओ गाड़ी लाओ। 50 रुपए की दक्षिणा के लिए 100 रुपए का पेट्रोल फूंक देते, लेकिन वो 50 रुपया नहीं छोड़े। तो वही कहते हैं यतो यतो, जिधर जिधर दैव की प्रेरणा से यह मन धावत दौड़ता है, क्यों कि विकारात्मकम, ये मन अनेक विकारों वाला और पंच महाभूतों की ओर दौड़ता है, 5 विषयों की ओर दौड़ता है। 5 विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप सकंद। माया रचितेषु गुणेषु, माया के द्वारा रचे गए विषयों की ओर दौड़ता है। असौ देही, ये शरीरधारी, प्रपद्यमाना, वहां पर पहुंचता हुआ, सहतेन, उन्हीं शरीरों के द्वारा, जायते, इसी एक शरीर में उत्पन्न हो जाता है, जाकर वहीं पहुंच जाता है। और सहतेन, उसी शरीर के द्वारा, जायते, उत्पन्न हो जाता है। बोधक पार्थिवेश्वतः समीरवेगानुगतं विभाव्यते। एवं समाया रचिते स्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यते। ज्योति माने सूर्य आदि, उदक माने जल में प्रतिबिंब पड़ता है, और पार्थिव माने पृथ्वी के विकार तेल आदि में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और जब हवा चलती है तो जल या तेल हिलता है, तो सूर्य भी हिलता हुआ दिखाई देता है। तो जल में हिल रहा है, आकाश का सूर्य थोड़ी हिल रहा है। तो ज्योति, ये ज्योति माने सूर्य आदि ज्योतियां, यथा जिस प्रकार उदक जल में, पार्थिवेशु पृथ्वी के विकार तेल आदि में, अतः यह सूर्य समीर वेगानुगतम, हवा के वेग से हिलता हुआ सा विभाव्यते प्रतीत होता है। समीर माने हवा का वेग, हवा से जब हिलता है तो वो भी अनुगत उसी का अनुकरण करता हुआ हिलता हुआ दिखाई देता है। एवं इसी प्रकार स्वमाया रचितेषु गुणेषु, अपनी माया के द्वारा रचे गए गुणों में, असौ पुमान्, ये पुरुष रागानुगता, उन्हीं गुणों से प्रेम करने लग जाता है, और फिर मोहित हो जाता है, उन्हीं गुणों से प्रेम करता है। और जब प्रेम करता है, रागों से अनुगत हो जाता है, उसी के प्रेम में मग्न हो जाता है, तब भी मोहित हो जाता है। इसलिए अनेक अंश तस्मात् न कस्यचित् द्रव्यमाचरे सद्भाविता आत्मना क्षेममन्विष्यन् भूतुरेकतो भयम्। तस्मात्, इसलिए, कस्यचित्, किसी के साथ द्रोहम न आचरे, द्रोह शत्रुता
नहीं करना चाहिए। तथा विधा आप जैसे समझदार लोग, तथा विधा आप जैसे बुद्धिमान लोगों को कस्यचित किसी के साथ द्रोहम न आचरिए, द्रोह का आचरण नहीं करना चाहिए। क्यों कि आत्मना क्षेमम अन्विच्छन, अपने कल्याण को चाहने वाले के लिए द्रोह नहीं करना चाहिए। आत्मना अपने क्षेमम कल्याण को अन्विच्छन चाहने वाले को चाहिए कि किसी के साथ द्रोह न करे। क्यों कि द्रोह जो द्रोह करता है उसी पुरुष को परतो भयम, दूसरे से भय मिलता है। अगर द्रोह ही नहीं करेगा, शत्रुता नहीं करेगा तो भय क्यों मिले? द्रोह करने वाले को ही परतो, पराये पुरुष से, पराये लोगों से भय मिलता है। इसलिए वसुदेव जी ने बहुत ज्यादा लेक्चर दिया। ऐसा अनुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा अंतुम नारहसि कल्याणी विमानंगेन वत्सला। ऐसा यह देवकी तब अनुजा, तुम्हारी अनुजा है, छोटी बहन है। बाला अभी बालिका ही है। कृपणा दीन दुखी हो रही है। पुत्री का उपमा पुत्री के समान है तुम्हारी, इसकी उपमा पुत्री के समान है। कल्याणी इमाम, इस कल्याणी को अंतम न आरास, मारने योग्य नहीं। इस कल्याणी का वध मत कर दीजिए। क्यों कि तुम तो दीन वत्सला, दीनों पर बड़ी दया करने वाली, तुम बड़े दीन दयालु हैं। दीनता के कारण तुम्हारा हृदय बिल्कुल वो तो प्रोत हो जाए, इसलिए अपनी बहन पर दया करो थोड़ा सा, इसका पद मत। श्री सुख एवं सताम निर्वेदेत बुद्धिमानो विदारुणा नन्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुगतः। एवं इस प्रकार सह उन वसुदेव जी ने सामूही सांत्वना भरे वचनों से, भेद भरे वचनों से बोध्यमानों उसको बहुत समझाया, बोध दिलाया। लेकिन दारुण वो इतना क्रूर था कि अपनी हट से रुका। एवं इस प्रकार सामनीति के द्वारा, सामनीति क्या है? सांत्वना भरे वचनों के द्वारा, भेद भरे वचनों से बुद्धिमानों की समझाने पर भी दारुण, इतना दारुण था, क्रूर था कि हे कौरव्य, हे परीक्षित, नन्यवर्तत, अपने हट से नहीं रुका, अपनी जिद से नहीं लौटा। क्यों कि पुरुषादान अनुग्रता, वो राक्षसों का अनुयायी था। पुरुषाद, पुरुषों को अधभक्षण, पुरुषों को जो अधमाने खा ले उसे पुरुषाद कहते, माने राक्षस, उनका अनुव्रत अनुयायी था, राक्षसों का पक्षपाती था। इसलिए उसने अपने हट को नहीं छोड़ा कि नहीं मैं तो मारूंगा, जब मेरा काल ही से पैदा होगा तो काल को जन्म लेने से पहले ही मार दो। निर्बंधम तस्य ज्ञात्वा नित्यानकदुन्दुरे प्राप्तं कालं प्रतिव्योढो निरन्तं नानपद्यता। तस्य तम निर्बंधम ज्ञात्वा, तस्य उस कंस के, तम निर्बंधम उस हट को, ज्ञात्वा जान कर, विचिन्त्य विचार किया, आनक दुन्दुभि माने वसुदेव जी, उसके उस जिद को देख करके आनक दुन्दुभि वसुदेव जी ने विचिन्त्य विचार किया और निश्चय किया पहले मृत्यु के समय को टालो, समय को टालो, फिर बाद में मृत्यु होती है कि नहीं होती है देखा जाएगा। प्राप्तम कालम, जो समय आ गया है, कौन समय आया? मृत्यु का। इस काल को प्रतिव्योढम दूर करने के लिए विचार किया।
पहले मौत के समय को किसी तरह से टालो अपनी बुद्धि के द्वारा। तो प्राप्तम कालम, प्राप्त हुए समय को प्रतिव्योढुम, टालने के लिए इदम तत्र अन्वपद्यत, इस निश्चय पर पहुंचे। इदम, इस निश्चय पर अन्वपद्यत पहुंचे। मृत्युर्बुद्धिमता यावत् बुद्धिबलोदयं यद्यसो न निवर्त्येत नापराधोऽस्ति चेतना। मृत्यु बुद्धिमता अपोह्य, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पहले मृत्यु को टालो। बुद्धिमता, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मृत्यु को अपोह्य, टालना चाहिए। यावत बुद्धि बलोदय, जहाँ तक बुद्धि का बल कार्य करे वहां तक पहले मृत्यु को टालो। शेर आ ही गया तो हो करने से क्या फायदा? उस शेर से बचने का उपाय सोच, जहां तक बुद्धि काम करे। तो यावत बुद्धि बलोदय, जहां तक बुद्धि का बल कार्य करे वहां तक पहले मृत्यु को अपोह्य, टालना चाहिए। टालने पर भी यदि असौ न निवर्तेत, यदि वो मृत्यु न लौटे तो न अपराधा अस्ति, फिर तो देहधारी को कोई अपराध नहीं, फिर तो मरी जाए। यदि असौ माने ये मृत्यु न निवर्तेत, अगर नहीं लौटती है तो देहिना, देहधारी का न अपराधा अस्ति, कोई अपराध नहीं। इसलिए ऐसे टालोगे मृत्यु को। तो प्रादाय मृत्युहे पुत्रान् मोचये कर्मणामिमान् सुतामे अभिजायेरन् मृत्युर्वानम्रियते। अपने पुत्रों को हुई मृत्यु को समर्पित करो। पुत्रान, पुत्रों को, मृत्युवे प्रादाय, मृत्यु को में दे करके, इमाम कृपणाम मोचये, इस कृपण द्योति को मुक्त करा लो। मृत्युवे, मृत्यु के मुंह में, पुत्रान प्रादाय, पुत्रों को दे करके, इमाम, मृत्यु के मुंह में, पुत्रान प्रादाय, पुत्रों को दे करके, इमाम कृपणाम, इस दीन दुखी द्योगी को मोचये, पहले मुक्त करा है। हो सकता है कि सुता में यदि जाएरन, मेरे पुत्र उत्पन्न हो और मृत्यु हुआ, इसकी मृत्यु हो जाए, पहली मृत्यु हो जाए, तो ये भी हो सकता है कि न मिले न भी मरे, दोनों बातें हो सकती है। लेकिन ये तो मृत्यु का समय टल जाएगा, तलवार खींची खड़ा है, अभी काट डालेगा, ये समय तो टाल दो। हो सकता है लड़के हो कि ना हो, कब हो, अब पहले ही मर जाए, अथवा हो सकता है ना भी मरे, दोनों बातें हो सकती है। प्रतिर्धातु दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापते। अथवा विपरीत ही क्यों न हो जाए। मान लो लड़के हो, यही पहले मर जाए, विपरीत भी हो सकता है। क्यों? गति धातु दुरत्यया, ब्रह्मा की गति बड़ी कठिन होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। धातु ब्रह्मा जी की जो गति है वो दुरत्य है, उसे टाला नहीं जा सकता है। कहो तो मृत्यु उपस्थित हो जाए, सामने आ जाए, अनिवर्ते लौट जाए, और निवृत्ता लौट करके पुनः आपत्ति, फिर मृत्यु आ जाए, तो क्या ठिकाना है। एक गुरु और शिष्य दृष्टांत है। गुरु और शिष्य जा रहे थे, रास्ते में थक गए, एक पेड़ आ गया, पेड़ के नीचे गुरु जी बैठ गए, समीप में तालाब था, संध्या बंदन करने लगे। उसी समय एक शेर आ गया,
और गुरुजी संध्या बंदन में बैठे हुए थे, आंख मूंदे ओम भूम स्व भूम स्व कर रहे थे। शेर आ गया। अब गुरुजी डरे नहीं। शेर आया और उनको सूंघा और सूंघ करके चला गया। देखो मौत आई, अब आने के बाद मौत वापस चली, नहीं खाया। शिष्य चढ़ गया पेड़ पर शेर को देखकर, शिष्य चढ़ गया पेड़ पर शेर को देखकर, और मृत्यु आई। शेर आया और गुरुजी को सूंघ सूंघ कर लौट गए। जब शेर चला गया तब शिष्य लौटा। गुरुजी का संध्या बंदन भी पूर्ण हो चुका। वो चले, रास्ते में एक मच्छर ने काट दिया गुरुजी को, तो गुरुजी करने लगे। तो शिष्य बोला, गुरुजी आपके पास शेर आया तब तो आप डरे नहीं, और इस मच्छर को देख कर डरते। मच्छर को इतना भय लग गया कि अब रगड़ने लगे, वो करने लगे। बोले देखो, जब मेरे पास शेर आया था तब मेरे पास भगवान थे, उस समय शेर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और जब मुझे मच्छर काट रहा है तब तू ही नहीं। तेरे सामने मच्छर ने मुझे परेशान कर दिया, और जब भगवान थे तब शेर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये दृष्टांत बहुत दिनों में ये होगा। अहो मृत्यु उपस्थित हो जाए और निवर्ते लौट जाए, और निवृत्ता लौटने के बाद पुनः आपदे फिर आ जाए। इसलिए ब्रह्मा जी की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है। अग्नि और लकड़ी, अग्नि से कब लकड़ी निकल रही है और कब अग्नि लकड़ी से अलग हो रही है, ये तो भाग्य ही कारण है और कुछ नहीं। अग्नि का यथा जिस प्रकार दारू लकड़ी के साथ योग और वियोग, अदृष्टता अन्य भाग्य के अलावा न निमित्तम अस्ति, और कोई निमित्त नहीं है। अदृष्टता, अदृष्ट माने जो दिखाई नहीं पड़ता और समय पर आ जाए तो उसे भाग्य कहते हैं। अदृष्टता अन्य, अदृष्ट के अलावा न निमित्तम अस्ति, और कोई निमित्त नहीं है। एवं इसी प्रकार जंतोरपि, जीव का भी कब संयोग होगा कब वियोग होगा, इसका हेतु दुर्विभाव्य, चिंतन नहीं, विचार नहीं किया जा सकता। कब संयोग होगा कब वियोग होगा, इसका हेतु दुर्विभाव्य है, अचिंत्य है, चिंतन नहीं किया जा सकता है। श्री सुख एवं विमरस्य पावं यावदात्मदर्शनं भोजयामासवेशरे भवमानपराशरम्। एवं विमरस्य, ऐसा विचार करके, तम पापम, उस पापी से वसुदेव जी बोले, यावत, जहाँ तक आत्मनिदर्शनम, अपने ज्ञान ने काम किया, यावत जहाँ तक, जिस सीमा तक आत्मनिदर्शनम, आत्मा ने ज्ञान किया, एवं विमर्श, ऐसा विचार करके, तम पापम पूजयामास, उस पापी कंस का पूजन किया, पूजन किया। पापी कंस का मैंने प्रशंसा की, पूजन की, वहां कोई अगरबत्ती तो थी नहीं, पापी की प्रशंसा की, पर पापी की प्रशंसा करना पड़ता है। अरे भाई तुम दयाल हो, गरीब है, इसको छोड़ दो। तुम जय रावण आधी रात को आए प्राणन के लेवा, ओम जय रावण देवा। ऐसा कह करके कंस की प्रशंसा की, खूब प्रशंसा।
सौरी मैंने सूर्यपुत्र वसुदेव जी ने बहुमान पुरस्सरम परिमान सम्मान पूर्वक कंस का सम्मान किया और क्या कहते हैं प्रसाद प्रसन्न वदनाम इसमें लिखे प्रसाद बदना हो प्रसन्न प्रसाद प्रसन्न वदनाम भोजो मनसा दूयमानेन सन्निधं ब्रवीत्। प्रसन्न बदनाम भोजन, ऐसा प्रशंसा करते हुए वसुदेव जी का मुखकमल ही प्रसन्न हो गया और कंस तो प्रसन्न था ही। प्रसन्न बदनाम भोजन, कंस का मन बड़ा प्रसन्न था, उसका मुंह बड़ा विकसित हो रहा था, लेकिन था निशंसन, निर्दयी था, निरपत्रवम, निर्लज्ज था। लेकिन वसुदेव जी दूयमानेन मनसा, दुखी मन से, विहसन, हंसते हुए, इदम अब्रवीत, यह बोले। वसुदेव जी का मन बहुत दुखी था, लेकिन ऊपर से अंदर दुख है और ऊपर से भाई अंदर दुख हो तो बाहर से बनावटी हंसी तो करनी पड़ेगी, हैं? अंदर बहुत दुख है, अंदर मन रो रहा है उनका, लेकिन कंस को खुश करने के लिए बाहर से तो मनसा दूयमानेन, दुखी मन से, विहसन, हंसते हुए, इदम अब्रवीत, ये बोले वसुदेव बोले। नहीं अस्यास्ति वयं साम्य वैवागासमेरणे पत्रान् समर्पयिष्याय तस्ते वयमुत्थितम्। हे सौम्य, हे सज्जन, हे कंस जी महाराज, हे धर्म खंडन पाप मंडन चंडाल चौकड़ी, हे सौम्य, नहीं अस्यास्ते भयम, इससे तुम्हें कोई भय नहीं। यद, जो अशरीरवाक आ, जो आकाशवाणी ने कहा, अरे इस आत्मा पर गर्भ से तुम्हें सब भय है, देवकी से तो कोई भय नहीं है। तो क्या बोले वसुदेव जी? अस्या, हे सौम्य, हे सज्जन कंस जी, अस्या, इससे, ते भयम न, इस देवकी से तुम्हें कोई भय नहीं। यद सा आ अशरीरवा, सा माने उस, अशरीरवा आकाशवाणी ने जो आ माने कहा, इससे तुम्हें कोई भय नहीं। इसके पुत्रों से भय है, वो भी आठों पुत्र के उसके भय। तो अस्या पुत्रान समर्पयिष्ये, मैं इसके पुत्रों को ही पैदा होती हुई तुम्हें लाके अर्पण करूंगी। अस्याह, इस देवकी के पुत्रान, पुत्रों को समर्पयिष्ये, अर्पण कर दूंगा। यतः, जिससे, ते भयम उत्थितम, पुत्रों से तुमको भय। यतः, जिन पुत्रों से, ते भयम उत्थितम, तुम्हें भय है, उन पुत्रों को ही लाके तुमको अर्पण कर। अब सुनो, यहाँ पर लकोमदी लगाओ। यतः, यानी मैं इसके पुत्रों को अर्पण कर दूंगा, लेकिन किन पुत्रों को? यतः, जिन पुत्रों से, ते तुम्हें अभयम उत्थितम, यहाँ अंडकार लगी, एंगा पदांतादिति पूर्व होता है, लेकिन पूर्व खंडाकार लगाना जरूरी नहीं होता है, खंडाकार लगाना जरूरी नहीं। वो तो बच्चों को समझाने के लिए लगा देते हैं कि चंपा पुष्पक न्याय खंडाकार होगी दिए, लेकिन लगाना जरूरी नहीं। इसके पहले आ की कल्पना करो। यतः, जिन पुत्रों से, ते अभयम उत्थितम, तुम्हें भय नहीं है, उन पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। यतः, जिन पुत्रों से, ते तुम्हें अभयम, आपकी कल्पना करो, कोई भय नहीं है, उन पुत्रों को तो दे दूंगा, लेकिन यतः ते भयम उत्थितम, जिस पुत्र से तुमको भय है, तब न समर्पयिष्ये,
उसे मैं अर्पण नहीं करता। तो हरे हो विश्व बने एक अपना पूर्ण हो गया, लेकिन खंडा काल लगाना जरूरी नहीं है, वो तो बच्चों को समझाने के लिए लगा देते हैं। तो यहाँ तो विद्वान तो कल्पना कर ही सकता है। यतः जिन पुत्रों से ते अभय, तुम्हें कोई भय नहीं, अभय माने भय नहीं है, तान समर्पय से उन्हें तो मिला कर तुमको दे दूंगा। अब इस पक्ष में खंडा का हटा दो। यतः जिस पुत्र से ते भयम, तुम्हें भय है, तब न समर्पय उसे मैं अर्पण नहीं करता। अब किसी ग्रंथ में लिखा है कि भाई ब्रह्म की आज्ञा है कि मुझे नंद बाबा के पहुंचा। वसुदेव जी झूठ बोले और कहा था मैं पुत्र को अर्पण कर दूंगा, अर्पण नहीं किया, उसे नंद के यहाँ पहुंचा दिया। तो वसुदेव जी झूठ कहाँ बोले, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि जिससे भय है उसे नहीं दूंगा, और जिससे भय नहीं उन्हें तो मैं दे दूंगा। तो कंस को कॉमेडी आती नहीं थी, वो जानता नहीं था खंडाकार कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, इसलिए वो समझ नहीं पाया। वसुदेव जी झूठ नहीं बोले। अन्य ग्रंथों में बहुत बेकार लिखा है, हम इस बात का खंडन करते हैं। लोगों ने कहा है, ग्रंथों में लिखा है कि वसुदेव जी झूठ बोले, कहा था कि पुत्र को दूंगा, लेकिन दूध दिया नहीं, पहुंचा दिया नंद के। जबकि उन्होंने साफ कहा है कि यतः ते अभयमोत्थितम तान समर्पयिष्ये, जिससे तुम्हें कोई भय नहीं वो तो पुत्र मैं दे दूंगा तुमको। लेकिन यतः ते भयमोत्थितम, जिससे तुमको भय है उस पुत्र को न समर्पयिष्ये, नहीं दूंगा। कंस ने साफ कह दिया, कंस को साफ वसुदेव जी ने कही। ऐसी जगहों पर लोगों में बड़ा काम कर जाते हैं। श्री सुखदेव स्वस्वरूपते कंसस्तवाक्यसारे स्वसुर अपने बहन के वध से कंस जो है शांत हो गए। ससुर अपनी बहन के वध से है निवृत्ता, वापस लौट आया। कंस ने नहीं मारा है, क्योंकि कंस जो था तद वाक्य सारविद, वसुदेव के वाक्यों के सार तत्व को जानता कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी और कंस एक ही साथ पढ़े थे, एक ही विद्यालय में। वसुदेव और कंस एक ही विद्यालय में पढ़े थे, साथ ही साथ पढ़ने वाले थे, साथ ही साथ खेले कूदे थे। तो वसुदेव जी के विषय में कंस को मालूम था कि ये जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। तद वाक्य सारविद, वसुदेव के वाक्यों के सार तत्व को जानता, इसलिए बहन की वजह से वो रुक गए। और वसुदेव जी भी प्रीता प्रसन्न हो गए। तम प्रशस्य, कंस की प्रशंसा करके गृहं प्राविशत्, अपने घर प्रवेश किया। कंस की प्रशंसा की है और गृहं प्राविशत्, अपने घर प्रवेश कर गए। अधकाल प्रेते देवकी सर्वदेवता पत्राण्य सुरेतास्तु कन्यां देवानवत्सरम्। काले उपावृत्ते, समय आने पर संपूर्ण देवताओं के स्वरूप देवकी ने अष्टौ पुत्रान प्रसुश्रुवे, 8 पुत्रों का जन्म दिया। काले उपावृत्ते, समय आने पर अष्टौ पुत्रान, 8 पुत्रों को प्रसुश्रुवे जन्म दिया। और कन्यांच, एक कन्या भी उत्पन्न की। अनुवत्सर, प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष में एक पुत्र, और 9वें वर्ष में एक कन्या उत्पन्न की। कन्या जो उत्पन्न हुई वो जेल से बाहर हुई। 8वें पुत्र को 9 थे जेल में, और 9वीं कन्या तो जेल से बाहर पहुंच गए, घर में पैदा हुई है। लोग पूछ रहे हैं कन्या कब हुई? जेल में हुई। अब बताओ, मुझसे पूछती हो
जानते हुए टेढ़े मेढ़े उत्तर देता हूँ, फिर भी मुझसे पूछते हैं। हाँ, सुभद्रा कन्या पैदा हुई, वो जेल से बाहर पैदा हुई। लोग अपनी योग्यता दिखाने नहीं पूछते, अपनी योग्यता दिखाते हैं कि हम नहीं पढ़े, इसलिए पूछते हैं। आज तक हमने किसी से कोई बात पूछी नहीं, हम किसी की परीक्षा नहीं लेते, कोई बात नहीं किसी से पूछते। जिसको जितना ज्ञान है ठीक है, बढ़िया है। अब पहला पुत्र कौन हुआ? कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभि अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽग्रतादुर्विधः। प्रथमजं, पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमन्तं, लोग कहते हैं पहला पुत्र पैदा हुआ कीर्तिमन्तं, पहला पुत्र पैदा हुआ कीर्तिमान। तो आनकदुन्दुभि, वसुदेव जी ने कंसाय अर्पयामास, जाकर कंस को अर्पण कर, कृच्छ्रेण, अर्पण करने में बड़ा कष्ट हुआ। खूब उसने चूमा चाटा उसको और रोता हुआ कंस को बड़े कष्ट से कंसाय अर्पयामास, कंस को अर्पण कर, क्योंकि सह वे वसुदेव जी अन्नदान मिथ्या भाषण से अति विह्वला, बहुत डरते थे। झूठ बोलने से वसुदेव जी को बहुत डर लगा, इसलिए उन्होंने कंस को अर्पण कर। किंतु सहं साधूनां साधूनां किम दुस्त्यजम्, साधु पुरुषों को क्या त्यागना कठिन है, वो अपने प्राणों को भी त्याग देंगे दूसरों के कल्याण के लिए। तो साधूनां, साधु पुरुषों को किम दुःसहम्, क्या त्यागना कठिन है। विदुषां, विद्वान पुरुषों को किम अपेक्षितम्, किस वस्तु की आवश्यकता है, मिल जाए तो ठीक, न मिल जाए तो ठीक। तो विदुषां, विद्वान पुरुषों को किम अपेक्षितम्, किस वस्तु की अपेक्षा है, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। किम अकार्यम कदर्याणां, कायर पुरुषों के लिए कौन सा कार्य करना कठिन है, बुरा से बुरा कार्य कर डालते हैं। किम अकार्यम, कौन कार्य नहीं करना है, कदर्याणां, कायरों, कायर लोग सब काम कर सकते हैं। और दुस्त्यजम् किम दत्तात्मना, जो आत्मसंयमी है उनको क्या वस्तु त्यागना कठिन है, वो दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने भी प्राण दे सकते हैं, उनको कोई कठिन नहीं। इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए दधीचि ने अपनी हड्डियों को दे दिए। दुस्त्यजम् किम महात्मना, आत्मसंयमियों के लिए क्या त्यागना कठिन है। दृष्ट्वा समत्वं तच्छौर्ये सत्ये चैव व्यवस्थितं कंसस्तुष्टमनाराजं प्रसन्नेदमब्रवीत्। शौर्ये, वसुदेव जी की तत्समत्वं दृष्ट्वा, उस समानता को, व्यवहार को देख कर, और कंस ने भी देखा कि सत्य चैव व्यवस्थितम्, ये सत्य भावना पर टिके हुए हैं। इन्होंने कहा था कि पुत्र को अर्पण कर दूंगा, और पुत्र को वास्तव में ले जाए। तो शौर्ये, सूर्यपुत्र वसुदेव जी के समत्वम, समानता के भाव को दृष्टवा, देख कर, और सत्य चैव, सत्य वचनों में, व्यवस्थितम, ये स्थित हैं, टिके हुए हैं, इस बात को देख करके हे राजन, कंसः तुष्ट मना, कंस को बड़ा संतोष हो। तो वास्तव में वसुदेव जी सत्यवादी, और प्रहसन, हंसते हुए, इदम अब्रवीत्, ये बोला। कंस तो हंसने लगा और ये बोला, प्रतियातु कुमारोऽयं नास्मादस्ति मे वयम् अरे इस बच्चे को ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं, तुम्हारे 8वें पुत्र से डर है, 8वां पुत्र मुझको दे जाना, इसको ले जाओ। प्रतियात कुमारा अयम, अयम कुमारा प्रतियात, इस कुमार को तुम ले जाओ,
क्यों? नहीं अस्मात् अस्ति में भयम, इस कुमार से मुझे कोई भय नहीं। अस्मात् इस बालक से मुझे भयम न अस्ति, कोई भय नहीं। अष्टमात् यूयो गर्भा, आपके 8वें गर्भ से मैं मृत्यु विहिता, मेरी मृत्यु बताई गई। 8वें को ले आना मेरे पास, इनको पालन करोगा। यूयो, तुम दोनों के अष्टमात् गर्भाद 8वें गर्भ से मैं मृत्यु विहिता, मेरी मृत्यु कही गई है। तथेति सुतमादाय वसुदेव जी ने कहा तथेति, ऐसे ही करेंगे। हे दयालु महाराज, ऐसे ही करेंगे। कह रहे हो ले जाओ, हम लिए जा रहे हैं। सुतम आदाय, पुत्र को लेकर के आनक दुंदुभी वसुदेव जी ये चलती लौट पड़ी, लेकिन न अभ्यनंदन तद्वाक्यम, कंस के वचनों का स्वागत नहीं किया। क्या पता कहीं लाओ कहाँ लिए जा रहे, क्या पता क्षण में बदल जाते हैं। दुष्टों के वचनों को कोई भरोसा नहीं। तद्वाक्यम, कंस के वचनों का न अभ्यनंदन, अभिनंदन नहीं किया। क्यों? अविचार असता, कंस दुष्ट है, असत संत नहीं है, असत है, दुष्ट है। और अभिजितात्मना, अपनी आत्मा पर विजय नहीं प्राप्त की होगी। अब नारद जी पहुंच गए चुगली करने। नंदाद्यादि नंद आद्या, नंद आदि ये ब्रज गोपा, जो ब्रज में गोप हैं, अयाश्च जो अमीशाम योषिता, उनकी स्त्रियां हैं। अमीशाम नंदादि नाम, जो नंद आदि की स्त्रियां हैं। और वृष्णया, वृष्णवंशी यादव वसुदेव आदि, और देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां, ये सब देवता हैं। ये सब तुम्हारा वध करने के लिए आए हैं। मौका लिया है कि नारद जी आके चुगली कर। वृष्णया, वृष्णवंशी यादव वसुदेव आदि, और देवक्याद्या, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां। ये कौन है सब? सर्वे देवता प्राय उभयोरपि भारत यातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रता। ये सर्वे देवता प्राय देवता हैं। उभयोरपि, वृष्णवंश में, यदुवंश में, और ये जो गोप बन करके आए हैं दोनों वंश के सब, ये सभी देवता हैं। ज्ञातया, सभी जात बिरादरी वाले, बंधु सुहृदा, बंधु भाई सब, ये जो कंसमनुव्रता, ये जो कंस के तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो हाँ जी कहना, उसी गांव में रहना। जब नहीं रहना है तो कंस की सेवा ही करो, फिर क्या करें। तो ये सब देवता पराया, ये सब देवता हैं। ये सब तुम्हारा वध करने के लिए आए हैं। तो एतत् कंसाय भगवान संसाभेत्य नारद भूमिर्भाराय माणानां यज्ञानां जावरुद्रमम्। एतत्, इस बात को, कंसाय, कंस से आकर के भगवान नारद उपेत्य, कंस के पास पहुंच करके सशंस, इस बात को बतला दिया। ये सब देवता हैं, तुम्हारा वध करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। क्योंकि भूये भाराय माना, ये पृथ्वी के भार रूप हैं। ऐसे दैत्या नाम, दैत्यों के वध का उद्योग है, चल रहा है। ये भूमिका है पहले से बनाई जा रही है, ऐसा तुम समझो। ऋषिर्भिर्जनये कंसो और कंस
कंस ये भी बता दे, जो देवकी के 8वां पुत्र हुआ था ना, वो पुत्र हुआ था और तुम्हारे हाथ में कन्या दे दी थी, वो कन्या नहीं थी। उस देव जी ने छल किया है तुम्हारे साथ, ये और चुगली कर दिया। तो ऋषि के चले जाने पर कंस ने यदून सुरान मत्वा, यदुवंशियों को देवता माना। ये देवता क्या होता है? यदून यदुवंशियों को सुरान मत्वा, देवता माना। और देव क्या है? वह संभूतम, देव की गर्भ से उत्पन्न हुआ जो बालक विष्णु, वो विष्णु है। स्वपदम प्रति, मेरा वध करने के लिए आया है। इन सब बातों को नारद जी ने आकर के बताया, तुम्हारे वध करने के लिए आया है। वो देव की गर्भ से उत्पन्न हुआ कन्या नहीं, विष्णु है। देवकीं वसुदेवांच निग्रहानिकटैर्गृहे जातमहं पुत्रं तयोरजनसंशया। अभी कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो पुत्र होगा, पुत्री नहीं होगी, ये पहले बताते हैं। इसलिए कंस ने देवकीं वसुदेवांच, देवकी और वसुदेव को निगृह्य, बंदी बना करके, निगढ़ई, बेड़ियों से जकड़ करके गृह, कारागार में डाल दिया। और जातम जो उत्पन्न हुआ, तयो, उन दोनों के पुत्रों को अहम, वो वध करने लगा। जातम उत्पन्न हुआ जो भी पुत्र, तयो, उन दोनों का, उनको अहम वध कर दिया। अजन संज्ञा, कृष्ण की शंका से पता नहीं किस रूप में कंस, वो कृष्ण आ जाए, भगवान आ जाए, कृष्ण को नाम बाद में रखा जाएगा, किस रूप में भगवान आ जाए और मुझे मार डाले। इसलिए जो भी पुत्र पैदा हुआ, जो नारद जी ने बकायदे रेखाएं की थी, इसको गिनो तो ये आप, इसी गिनो तो ये आप, तो कौन आठवां है यही पता नहीं है। तो कोई भी 8वां हो सकता है। तभी कंस ने हर एक लड़के को मारना शुरू कर दिया। अजन संशय, उसको ये शंका हुई, पता नहीं किसमें भगवान आ गया। क्यों? कि मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश्च स्वजस्तथा गणन्ते आश्रवलब्धा राजाना प्रायसो भुवि। मातरम, माता की, पिता की, भ्रातृन, भाइयों की, सर्वान सुहृदा, सभी मित्र संबंधियों की, असूत्रवा, प्राणी से लोभी लोग, सबको भ्रंति नष्ट कर डालती है। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, जिसे अपने ही प्राण प्यारे हैं, वो माता पिता को मार डालेगा, भाई संबंधियों को मार डालेगा। असूत्रपा, जो प्राणों के लोभी हैं। और प्रायः राजाना, राजा लोग, भूमि पृथ्वी पर प्राय राजाओं में ऐसा होता है। इहं संजातं जानन् प्राकृतिनाथं महासुरं कालनेमिं यदुवेशावयलुब्धता। नारद जी बता गए, बच्चा मैं तुमको हित की बात बताता हूँ, किसी से बताना नहीं, ये गुप्त रहस्य वाली बात है। पहले जन्म में तुम कामदेव हो, कालनेमी थी, तो भी भगवान ने ही मारा है। और इस समय तुम कंस बने हो, अभी वही मारने के लिए आ रहे हैं। ये कंस को बता गए नारद। आत्मानम, अपने को, कालनेमिम, कालनेमी समझा, इस बात को जानन, जानता था कंस, क्योंकि पहले जन्म में विष्णु हतम, विष्णु ने ही मारा था उसको। महासुरम कालनेमी, महान असुर कालनेमी था वो। और इसमें कंस आकर के बना। ऐसा जान करके यदु भी यदुवंशियों के साथ सह विरोध्यत, उसने विरोध करना प्रारंभ। यदुवंशियों की काल की तरह देखने लगा। उग्रसेनम चक्रिधरम यदुराधिपं स्वयं नित्यान्तपुत्रे सुरसेना महाबला। पितरम उग्रसेनम, कंस के पिता उग्रसेन थे। वो यदुवंश,
भोज वंश और अंधक वंश के राजा थे। यदु, भोज, अंधक, अधिपम, यदुभो वंश, भोज वंश और अंधक वंश के राजा थे। कौन? पिताजी उग्रसेन। स्वयं ने उनको निग्रही बंदी बना दिया, क्योंकि कंस जो है महाबला, महान बलवान, बंदी बना करके सूर्यसेन मंडल का राज्य स्वयं भोगी, स्वयं उपभोग करने लगा। सूर्यसेन मंडल के राज्य को स्वयं भोगी, स्वयं उपभोग करने लगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे